नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल अलग, एक नए एंगल से देखने वाले हैं। कौवे और सांप की कहानी। सुनने में तो लगती है बच्चों की, है ना? पर असल में ये कहानी स्ट्रैटेजी यानी रणनीति और दिमागी सूझबूझ की एक जबरदस्त क्लास है। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस एक सवाल में छिपा है। क्या सच में बुद्धि बल से मतलब ताकत से बड़ी होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के जरिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और उम्मीदों से भरे सीन से। एक कौवे का घोंसला। यहीं से हमारी कहानी की नींव रखी जाती है, जहां पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट लगता है। जरा कौवे की मेहनत और उसके समर्पण पर गौर कीजिए। वो कैसे एक एक तिनका जोड़कर अपना घर बनाता है, उसमें अंडे देता है और एक अच्छे खुशहाल भविष्य के सपने देखता है। उसके लिए ये घोंसला सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसके आने वाले कल का, उसके परिवार का प्रतीक है। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे खतरे की जो लगातार बना रहता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सीधा साधा हल नहीं था। यहाँ पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है कौवे की उम्मीद, अंडों से भरा हुआ उसका घोंसला, और दूसरी तरफ है एक कड़वी सच्चाई, सांप का उसे बार बार खाली कर देना। ये एक दर्दनाक सिलसिला बन चुका था। और कौवे का सारा दर्द, उसकी सारी उलझन बस इसी एक सवाल में सिमट जाती है, मेरे अंडे कहाँ गए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उसकी बेबसी और उसके टूटे हुए दिल की आवाज है। तो कौवे ने सबसे पहले क्या किया? भाई सीधी कार्रवाई। वो छिपकर देखता है कि चोर है कौन, और सांप को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब गुस्से में तो था ही, तो वो सीधे उससे लड़ने चला गया। पर हुआ क्या? वो बुरी तरह हार गया। सीधी सी बात है, सांप शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। और यहीं कौवे को पहला सबक मिला कि हर बार सिर्फ ताकत से काम नहीं बनता। जब ताकत काम नहीं आई तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कौवा ये समझ जाता है कि अब उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी हार वाली तरकीब। एक ऐसा प्लान जो हार यानी नेकलेस पर भी टिका है, और जिससे दुश्मन की हार यानी डिफीट भी पक्की है। और देखिए उसे प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एक बिल्कुल ही अनअपेक्षित जगह से। कौवा रानी और उसकी सहेलियों को नहाते हुए देखता है। लेकिन वो सिर्फ उन्हें नहीं देख रहा, वो एक पूरे सिस्टम को देख रहा है। कीमती गहने और उनकी हिफाजत करते गार्ड्स। और उसे उस सिस्टम में एक छोटी सी कमजोरी दिख जाती है, एक ऐसा मौका जिसे वो अपने सबसे बड़े हथियार में बदल सकता था। कौवे का ये प्लान कोई हवाई आइडिया नहीं था, बल्कि एक सोची समझी एकदम सटीक स्ट्रैटेजी थी। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया। पहला स्टेप, हालात को समझना। दूसरा, एक ऐसी कीमती चीज चुनना जिसकी चोरी को कोई हल्के में ना ले। तीसरा स्टेप, गार्ड्स को मतलब एक तीसरी ताकत को इस गेम में खींच लाना। और चौथा और सबसे जबरदस्त स्टेप, उस तीसरी ताकत को अपने दुश्मन की तरफ मोड़ देना। क्या शानदार प्लान था! स्ट्रैटेजी तो बन गई, अब बारी थी प्लान को एक्शन में लाने की। ये कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है, जहां सब कुछ दांव पर लगा था। और प्लान ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा सोचा था। जैसे ही कौवा हार लेकर उड़ा, ठीक वही हुआ जिसका उसने अंदाजा लगाया था। वो देखो सिपाहियों, जाओ उसे पकड़ो! कौवे ने बड़ी कामयाबी से गार्ड्स को अपनी प्रॉब्लम का हिस्सा बना लिया था। अब देखिए कि कैसे एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। कौवा हार छीनता है, जिससे सिपाही उसका पीछा करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वो बहुत चालाकी से हार को सीधा सांप के बिल में गिरा देता है। अब सिपाहियों का टारगेट कौवा नहीं बल्कि हार है, और हार सांप के पास है। तो जब वो बिल खूबते हैं, उनका सामना होता है सांप से। जो कौवे की समस्या थी, अब वो सिपाहियों की समस्या बन गई, और उन्होंने उसे हल कर दिया। और बस इसी तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, बुद्धि की शानदार जीत। चलिए अब इसके आखिरी सबक का विश्लेषण करते हैं। तो नतीजा क्या निकला? सांप हमेशा के लिए रास्ते से हट गया, और कौवा अपने बच्चों के साथ पूरी तरह सुरक्षित और खुशी खुशी रहने लगा। एक बात पे ध्यान दीजिए, उसकी स्ट्रैटेजी ने सिर्फ एक बार के लिए उसके अंडे नहीं बचाए, बल्कि उसने तो खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया। उसे एक परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो है सूझबूझ। ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये एक कला है। बिना सीधी लड़ाई लड़े अपनी समस्या को हल करने की कला। कौवे ने सांप से सीधी टक्कर नहीं ली, उसने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए कि किसी और की ताकत उसकी समस्या का हल बन गई। ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सबक सिखाती है। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो शारीरिक कमजोरी कोई मायने नहीं रखती। कौवा सांप से कमजोर जरूर था, पर वो उससे कहीं ज्यादा चतुर निकला, और अंत में जीत उसी की हुई। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौवे की स्ट्रैटेजी ने उसकी मुश्किल तो हल कर दी, पर क्या हर समस्या का हल सिर्फ सूझबूझ ही है? क्या हर जगह यही तरीका काम आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है, और हमें